Hello students, welcome to the next video of the chapter 1, that is integers. Now in previous video we have completed till exercise 1.2 question number 2. So from this exercise I'll start with question number 3. अब देखते हैं question number 3 हमको क्या बताता है. So what will be the sign of the following product if we multiply integers together? अगर हम लोग ये सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें एक साथ, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, ठीक है, वो कौन सी साइन में आएगा, तो वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे दो रूल्स है, तो पहले हम दो रूल्स हमारे देख लेते हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट रूल इज इफ नंबर्स विथ माइनस साइन, ठीक है, इफ नंबर विथ माइनस साइन, तो अगर नंबर माइनस साइन में होते हैं ऑड टाइम्स, ठीक है, ऑड टाइम्स, दैट इज 1 3 5, अगर एक नंबर माइनस में हुआ, दो नंबर माइनस, तीन नंबर माइनस में हुए, पांच नंबर माइनस में हुए, सो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. अब इवन टाइम्स हुआ तो दैट इज 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, सो ऑन, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है. तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं ये वाले क्वेश्चन में. तो 1 2 3 4 5 कितनी टाइम आया नंबर, कितने टाइम्स आया माइनस का साइन, 5 टाइम्स आया. सो नंबर ऑड टाइम्स, ठीक है. सो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगी. सिमिलरली इसमें 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, सो टोटल नंबर इवन टाइम्स, तो यहाँ पर आंसर आएगा मेरा पॉजिटिव, ठीक है. सो आई होप समझ में आ गया है हमको किस तरह से करना है. और दो सम्स है, देखते हैं वो दो सम्स में कैसे होगा. 1 2 3 4 5 6, नंबर कितना है, 6 टाइम्स, नंबर इवन टाइम्स, सो हमारा आंसर इसमें आएगा पॉजिटिव. अब यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑड टाइम्स, तो हमारा आंसर इसमें आएगा नेगेटिव. तो इस हिसाब से हमको हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है. सो यू कैन ट्राई फ्यू मोर सम्स, यू कैन क्रिएट योर ओन सम्स एंड ट्राई. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव द फॉलोइंग एंड राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंडिकेटेड बाय देम. अब सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं, प्रूफ करते हैं पहले कि LHS और RHS इक्वल है कि नहीं. सो लेट अस A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू -7. सो इसके अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो LHS विल बी 2 into -7, that is nothing but -14. So this is nothing but by commutative, okay, by commutative property, okay, that is A into B is equal to B into A. So RHS भी देख लेते हैं. So RHS is -7 into 2, that is nothing but -14, okay. So we can see that LHS is equal to RHS by nothing but commutative property, okay. I will go on the next one. देखते हैं next one क्या है. 4 into, okay fine. So A is equal to -4, B is equal to 7, C is equal to -2, ठीक है. सो यहाँ पर हमने देखा है पहले ब्रैकेट में, सो LHS goes like this, this is -4 into 7 into -2, so that is 4 into that will be -28 into -2, that will be nothing but positive 56. So this is nothing by associative, okay, associative property of multiplication, that is A into B bracket into C is equal to A into B into C, ठीक है. नाउ वी विल सी फॉर RHS. RHS में क्या है,
-4 into -14. -4 into -14 is nothing but positive 56. So here we can see LHS is equal to RHS. ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है और प्लस की साइन है. सो मल्टीप्लाई और प्लस की साइन होती है तो इट इज़ नथिंग बट we'll write A is equal to -3, B is equal to -7 or C is equal to 5. So this is nothing but by distributive property. By distributive property, this will go something like this: A into bracket B plus C is equal to A into B plus A into C. सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें LHS की बात करें तो LHS होगा हमारा -3 इंटू -7 प्लस 5. सो -7 प्लस 5 होगा -2. सो दिस विल बी -3 इंटू -2, दैट इज नथिंग बट -6. अब हम देखते हैं RHS देखते हैं क्या होता है. सो दैट इज -3 इंटू -7 प्लस -3 इंटू +5. सो -3 इंटू -7 होगा 21 प्लस -3 इंटू 5 होगा -15. ओके, सो दिस विल बी नथिंग बट +6. सो हियर वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS. सिमिलरली हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गया हमारा A इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू -8. सो यहाँ पर भी प्लस की साइन है तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया. सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव इट्स गो लाइक A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू C प्लस B इंटू C. सो यहाँ पर C कॉमन है तो इसके लिए हम लोग ने ये चीज़ करी. इफ वी सी LHS, तो LHS है हमारा -2 plus 1 into -8. That is nothing but -2 plus 1 is nothing but -1 into -8. That is nothing but +8. Now if we see RHS, so RHS है हमारा -2 into -8 plus 1 into -8. Now -2 into -8 is 16 plus -8, that is nothing but +8. So here also we can see LHS is equal to RHS. So simple, बहुत इजी सम्स है, बहुत इजीली हमसे सॉल्व हो जाएंगे. हमको सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि जब 2 नंबर्स होते हैं तब हम लोग कम्पिटेटिव यूज करते हैं. 3 नंबर होते हैं ब्रैकेट के साथ तो एसोसिएटिव होता है, और बीच में प्लस या माइनस की साइन हमको दिख जाए ब्रैकेट के अंदर, सो दैट विल बी नथिंग बट अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो इट इज एज सिंपल एज नथिंग. बहुत सिंपल से सम्स है और इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये सम्स को. ओके, सो लास्ट 2 सम्स बचे, देखते हैं ये 2 सम्स क्या है. ओके, सो ये भी सेम है, दैट इज A इक्वल टू -3, B इक्वल टू -5, C इक्वल टू -4. सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव अगेन वी कैन सॉल्व दिस बिकॉज ब्रैकेट में माइनस आ गया है. सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव इट विल बिकम A minus B into C is equal to A into C minus B into C. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम LHS की बात करें तो दैट इज -3 -5 into -4. सो -3 into -5 will be -3 into -5 will be nothing but -8 into -4. now -8 into 4 होगा 32. so minus minus plus, तो 10 the answer will be 32. now we go for RHS. तो RHS देखते हैं क्या होगा. RHS में हमारा होगा -3 into -4 -5 into -4. so अब -3 into -4 कितना होगा हमारा +12 -5 into -4 दैट इज -20. सो ये हमारा बनेगा 12 plus 20, दैट विल बी नथिंग बट 32. सो हम लोग ने यहाँ पर भी देखा LHS इज इक्वल टू
RHS. सो ये भी यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है हमारा. Similarly, this sum also we can do like this. So A is equal to -3, B is equal to -7, C is equal to -5. So यहाँ पर भी हम लोग बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं. So यहाँ पर बनेगा A इंटू ब्रैकेट में B माइनस C, दैट विल बी नथिंग बट A इंटू B माइनस A इंटू C. हम लोग अगर LHS सॉल्व कर रहे हैं तो LHS देखते हैं क्या होगा. -3 इंटू -7 माइनस ऑफ -5. सो सबसे पहले अगर हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करें तो -3 इंटू -7 प्लस 5. सो ये बनेगा हमारा -3 इंटू -2, दैट विल बी नथिंग बट +6. नाउ इफ आई गो फॉर RHS, सो RHS में होगा -3 इंटू -7 इंटू माइनस ऑफ -3 इंटू -5. सो -3 इंटू -7 होगा 21 पॉजिटिव माइनस तो -15. सो दिस विल बी नथिंग बट 21 प्लस 15. यहाँ पर शायद तक हमने कहीं पर कुछ कैलकुलेशन एरर्स किए लग रहे हैं. सो विल चेक वंस अगेन. If I solve the bracket first, so माइनस की साइन यहाँ पर है -7 माइनस ऑफ -5 तो -7 साइन ओपन होगा तो +5 हो जाएगा -7. आई गेस देयर माइट बी सम एरर. माइनस ऑफ -3 will be +3 +15. सो हियर एक चीज करने से ही हमारा आंसर आएगा, दैट इज इफ आई टेक दिस माइनस साइन एज कॉमन ओवर हियर. सो यहाँ पर प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर +5 हो जाएगा. सो प्लस हो जाएगा, फिर 7 + 5 होगा 12 +12. तो यहाँ पर होगा हमारा +36. सिमिलरली यहाँ पर हम लोग 36. सो आई फाउंड द एरर एंड हियर LHS इज इक्वल टू RHS. Okay, we will go on the next question. So we'll see what is the next question. So now in an operation, if star is defined as A star B is equal to, तो जो स्टार है वो है हमारा A star B is equal to A plus B minus A into B. ओके, सो हमको प्रूफ करना है. सो नाउ A is equal to 2, B is equal to -3. Now it is given to us that A star B is equal to A plus B minus A into B. So अब हम देखते हैं A plus B. So that is 2 plus -3 minus A into B, that is 2 into -3. So 2 plus -3 will be -1 minus 2 into 3, that will be -6. So -1 plus 6, that will be nothing but 5. So हमारा 2 star -3 का आंसर होगा -5. Now if I solve this one, so यहाँ पर A is equal to -5 है, B is equal to -7. So A star B will be nothing but A plus B minus A into B. So A plus B हमारा है -5 प्लस -7 माइनस -5 इंटू -7. सो यहाँ पर हमारा होगा -12 माइनस ऑफ 35. सो -12 प्लस 35. सो दिस विल बी 323. सो आंसर विल बी +23.
बिकॉज 35 की साइन पॉजिटिव आ रही है और 12 की साइन नेगेटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो दिस विल बी अवर आंसर. Now we'll go on the next sum. The next sum is -4. So A over here is nothing but -4. B over here is nothing but 7. So A star B will be nothing but A plus B minus A into B. So A plus B is nothing but -4 plus 7 equal to -4 into 7. So now -4 plus 7 is +3 minus of 28. So 3 plus 28, that will be 31. Now 4 star 7 आया 31. So now over here the answer will be 31 star minus 2. So this will be nothing but again A star B हो जाएगा ये. So A star B वापिस से A plus B minus A into B होता है. So now 31 plus -2 minus 31 into -2. So now this will be 31 minus 2 will be 29 minus 31 into 2, that will be minus 62. So this will be 23 plus 62, that will be 585. तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पर 85. Now this is simple. -4 plus 7 will be nothing but minus plus 3. So यहाँ पर होगा हमारा A is equal to 3, B is equal to -2. Now we all know that A star B is nothing but A plus B minus A into B. तो क्वेश्चन में हमको ये दिया ही हुआ है A star B का, तो हमको सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. दैट इज 3 प्लस -2 माइनस 3 इंटू -2. सो 3 प्लस -2 इज 1 माइनस, तो ये होगा -6. दैट इज 1 प्लस 6, दैट विल बी नथिंग बट अवर आंसर इज 7. ठीक है. सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. I hope I'll just end the video right now over here. So the next question, the next part will be will be resuming with question number 6, 7, 8, 9. Okay. I hope I'll complete this exercise by next video if possible, or else we'll take one more video. So 2 videos for exercise 1.2, 2 more videos for exercise 1.2. And then we'll start with exercise 1.3, and that is a minor, so we'll complete that in one go only. Okay, so thank you everyone for watching this video.